Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Shrivastava. Friend, today we are discussing important question of English pedagogy literature. It's very useful question for all teaching exam. So let's start. First question: translanguaging. Translanguaging A shifts the focus from use one script to using many. B sees language as two or more different system. And C है friend इसमें place the issues of language learning at the center of language education. And D है challenges the monolingual मॉडल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज लर्निंग। ओके, तो ट्रांस लैंग्वेजिंग जो होता है फ्रेंड वो होता है चैलेंजेस दी मोनोलिंगुअल मॉडल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज लर्निंग। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट बैरियर टू क्रिएटिव इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। ओके, तो ए है फ्रेंड डिस्कसिंग अनएक्सपेक्टेड एंड इमेजिनेटिव आइडियाज। और बी है फ्रेंड expecting student to be compliant and conforming. C है emphasized on grade and marks. And D है building your class on student question. Okay, तो fill in the blanks is not barrier to creativity in a language classroom is building your class on student question. Right answer is D. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू टीचिंग ग्रामर लेसन। ओके, ए है फ्रेंड रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड पीरियड्स ऑफ टाइम। बी है आइडेंटिफाई द एजेंट ऑफ एन एक्शन। सी है ड्यूरेशन। एंड डी है कंस्ट्रक्टिव पेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू टीचिंग ग्रामर लेसन इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड पीरियड ऑफ टाइम। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द टर्म कॉइंड बाय स्टीफन कैसन फॉर डिस्क्राइबिंग अ लर्नर अ स्टेज आई एंड लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन टेक्स। ओके, placed when C is exposed to slightly higher level at the level of I plus first. Okay, A है comprehension input, B है comprehensible output, and C है comprehensible intake, and D है comprehensive language. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो A हो जाएगा comprehensible input. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। Reading primarily involves A making a hypothesis prediction and confirming a one guesses. Okay, B है making a hypothesis, guessing unknown word and knowing how to pronounce them. C है understanding the script and the layout, title, pictures and typeface of the text. And D है the ability to mentally translate the text in the first language. Okay, तो रीडिंग प्राइमरली इन्वॉल्व जो है फ्रेंड वो है मेकिंग हाइपोथेसिस प्रेडिक्शन एंड कन्फर्मेशंस ऑफ वन गेसेस। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज ऑथेंटिक टेक्स्ट वेयर एवर पॉसिबल। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर यूजिंग ऑथेंटिक टेक्स्ट। ए फ्रेंड तो इसमें आइडेंटिफाई द ओड वन ऑथेंटिक टेक्स्ट। ए है प्रेजेंट रियल टाइम टेक्स्ट टू स्टूडेंट। बी है आर कम्युनिकेटिव इन नेचर। सी है कंटेन द कल्चर ऑफ द लैंग्वेज। एंड डी है कंटेन पिक्चर एंड आर मोर इंटरेस्टिंग। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, कि कंटेन पिक्चर्स एंड आर मोर इंटरेस्टिंग। आगे देखेंगे। सारिका यूज लिसनिंग पैसेज टू teach grammar. C gave example, explained the rules to students and practice the structure. Students are still not doing well on practice activities. Suggestions for Sarika are provided below. Choose the one that does not fit. तो A है फ्रेंड इसमें वर्क ऑन हर कम्युनिकेशन विथ स्टूडेंट एंड हेल्प देम प्रैक्टिस ऑफन। B है वर्क विथ स्टूडेंट ऑन देयर रीडिंग एबिलिटीज। C है एम्प्लॉई सारोवल ड्रिल्स टू टीच ग्रामर। एंड डी है फ्रेंड इसमें प्ले ऑडियो रिकॉर्डिंग इन हर क्लास फ्रिक्वेंटली। ओके, सारिका यूज अ लिसनिंग पैसेज टू टीच ग्रामर। सी गेव एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द रूल्स टू स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिस द स्ट्रक्चर। स्टूडेंट आर स्टिल नॉट डूइंग वेल ऑन प्रैक्टिस एक्टिविटीज। सजेशंस फॉर सारिका आर प्रोवाइडेड बिलो। चूज द वन that one that does not fit. तो that does not fit is work with student on their reading abilities. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स होपलेस। दिस क्वेश्चन इज। ए है चेकिंग फैक्चुअल रीडिंग। बी है चेकिंग इनफ्रेंटियल रीडिंग। सी है इलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। एंड डी है चेकिंग अ वाकाबुलरी कॉन्सेप्ट। राइट आंसर इज डी, चेकिंग अ वाकाबुलरी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टर्म क्लोजली एसोसिएटेड विद बाइलिंगुअलिज्म इज। ए है लैंग्वेज
language transfer, B a universal grammar, C a error analysis, and D a language proficiency. So a term closely associated with bilingualism is a language transfer. Okay, right answer is A. आगे देखेंगे ask student to organize our ask student for organize 4 disjoint paragraph in the right order. This is a question on. तो A है understanding grammar in reading, B है organization in reading, C है vocabulary and D है pronunciation. Right answer is B organization in reading. Okay, आगे देखेंगे फ्रेंड काजल lesson on speaking practice went badly. Identify what she should not have done. Okay, तो A है she got student to sit in pair, B है the role play were explained in detail, C है she handed out the written instruction before the role play practice began, and DSC choose to stand in one place and address the issues faced from the front of the class. So Kajal lessons on speaking practice went badly. Identify what she should not have done is she chooses to stand in one place and address the issues faced from the front of the class. Right answer जो होगा वो D हो जाएगा. आगे देखेंगे फ्रेंड a teacher of class 6 draws the attention of learner toward their ears in speaking and writing. However, she does not mention who commits such error. What does she do? What does she do? A. She provides feedback. B. She is taking a remedial class. C. She correct her errors. And D. She takes a grammar. So right answer is A. She provides feedback. Okay. आगे देखेंगे friend. Which of the following statement regarding teaching grammar lesson is not appropriate? A. Friend, creating mental images to make connection between words. B. Using a paragraph instead of students for teaching. C. Using incorrect student language to talk about error speaking. And D. Using listening for teaching grammar. Okay, so which of the following statement regarding teaching grammar lesson is not appropriate is creating mental images to make connection between words. Okay, right answer is A. आगे देखते हैं फ्रेंड व्हाट इज भाषा संगम क्या है? इट इज ए प्रोग्राम ऑन लैंग्वेज, बी है इट इज ए कन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज, सी है इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम to promote Indian language in school, and D है it is a government of India program for the study of language in school. What is Bhasha Sangam? It is a government of India program to promote Indian language in school. Right answer is C. Next question, study of language is called is grammar, linguistic, pedagogy and language policy. तो study of language is called is linguistic. Right answer is B हो जाएगा. Okay, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड चिल्ड्रंस एक्वायर लैंग्वेज. ओके, through social interaction. This idea is supported by A है पियाजे का कंस्ट्रक्टिविस्ट है. ओके, मतलब कॉग्निटिव थ्योरी है. वाइगोस्की क्या है? वाइगोस्की का जो है वो है कि चिल्ड्रंस एक्वायर लैंग्वेज थ्रू सोशल इंट्रैक्शन. दिस आइडिया इज सपोर्टेड बाय ले वाइगोस्की. सोशल इंट्रैक्शन जब आ गया तो ले वाइगोस्की हो जाएगा. ओके, राइट आंसर इज बी. अगर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करता है तो वहाँ चॉम्स्की हो जाते. ओके, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात होता है तो वहाँ स्किनर हो जाते हैं. तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड. सोशल इंट्रैक्शन की बात किया है तो ले वाइगोस्की. ओके, आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. इन फिल इन द ब्लैंक्स स्टेज ऑफ बैबलिंग डेवलपमेंट इन्फेंट रिपीटेड कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉम्बिनेशन इन लॉन्ग स्ट्रिंग. तो ए है बैबलिंग, बी है कोइंग, सी है टेलीग्राफिक स्पीच एंड डी है इन्वर्टेड स्पीच. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा बैबलिंग. ओके, आगे देखते हैं इन लैंग्वेज लर्निंग द सिमेंटिक अचीवमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज कंसीडर व्हेन. ए चाइल्ड लैंग्वेज प्रोडक्शन डेवलप अहेड ऑफ लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, बी ए चाइल्ड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन डेवलप अहेड ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन, सी ए चाइल्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड डी ए चाइल्ड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज अहेड ऑफ लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन. ओके, तो इन लैंग्वेज लर्निंग द सिमेंटिक अचीवमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज कंसीडर व्हेन इज चाइल्ड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन डेवलप अहेड ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन. ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड द आइडिया दैट ह्यूमंस आर बोर्न विथ इनेट सिस्टम for picking up language that need only to be
Delegated by verbal input from the environment is supported by. Verbal input for environment is supported by A nativist, B a behaviorist, C a cognitivist and B a constructivist. Right answer is A nativist. Okay, आगे देखेंगे a child calls all four wills as card that early vocabulary error in which a word is applied to broadly to a wider collection of object and event is known as. A है over tension, B है under extension एंड C है स्पीच डिसऑर्डर एंड D है स्टरिंग. ओके, स्टोरिंग. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, ओवर एक्सटेंशन. ओके, आगे देखेंगे बी कमिंग अ स्किल्ड रीडर रिक्वायर लर्निंग टू रीजन अबाउट राइटिंग मटेरियल यूजिंग नॉलेज from everyday life and from disciplined field of study, so it can be said that skilled reading is. A है fluent, B है constructive and C है extensive and D है decoding. तो राइट आंसर डी हो जाएगा, decoding. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड. अ लैंग्वेज टीचर गिव्स अ टास्क एज हॉलीडे होमवर्क टू हर लर्नर टू रीड and novel of their interested from the given list. This reading activity is. तो this reading activity A है फ्रेंड इंटेंसिव रीडिंग. A है फ्रेंड इसमें इंटेंसिव रीडिंग, B है एक्सटेंसिव रीडिंग, C है स्कैनिंग एंड D है कॉलबरेटिव रीडिंग. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो B हो जाएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए क्लासरूम रिसोर्स. तो A है फ्रेंड एज चिल्ड्रेंस कम टू स्कूल विद डाइवर्स लैंग्वेज सो लर्नर आर थॉट इन इंग्लिश फ्रॉम Class 1. B a linguistic and cultural derivation are seen as going away from standard norms. C a learner begin their schooling in their mother tongue and move on to add more language as they progress. And D है diverse language of children are neither tolerated nor used in class. Okay, which of the following is true for multilingualism as a classroom resource is learner begin their schooling in their mother tongue and move on to add more language as they process. Right answer सी. आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द टाइप ऑफ असेसमेंट वेयर स्टूडेंट डिसाइड फॉर देमसेल्फ इफ दे थिंक्स देयर प्रोसेस ऑफ और लैंग्वेज यूज इन गुड और नॉट इज. तो गुड यूज इन गुड और नॉट इज. ए है समेटिव असेसमेंट, बी है ग्रुप असेसमेंट, सी है पीयर असेसमेंट एंड डी है सेल्फ असेसमेंट. तो राइट आंसर इज डी सेल्फ असेसमेंट. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ डायलेक्ट एंड असेंट्स. ओके, ए है असेंट्स रिलेटेड टू ए एक्चुअल लैंग्वेज used and dialect refer to the way that language is spoken. Okay, B accent refer to colloquial word and phrase that often reflected identity and dialect refer to the way the language is spoken. Okay, C dialects related to the actual language used and accents refer to the way that language is spoken. And D है dialect refer to colloquial word and phrase that often reflected identity and accents refer to the technical vocabulary specialized context. Right answer is C हो जाएगा, dialect related to the actual language used and accents refer to the way that language is spoken. Right answer is C. next question देखते हैं फ्रेंड. which of the following is not is post reading strategy. Okay, post reading strategy is not following. फर्स्ट है फ्रेंड इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बी है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, सी है समराइजिंग एंड डी है प्रेडिक्टिंग. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजी इज प्रेडिक्टिंग. राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज लर्निंग कैन बी enriched if. तो A है maximum number of teaching aids are used by the teacher, B है teacher conduct weekly tests to check student progress, C है teacher give real life situation in the class in which student can interacted with each other, D है teacher gives student dialogue for rote memorization and later on asks them to repeat with them in the class. तो right answer जो होगा language learning can be enhanced if teacher give real life situation in the class in which student can interacted with each अदर. ओके, राइट आंसर इज सी. आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. गिवन बिलो आर टू टेक्निक ऑफ असेसमेंट. ए है गिविंग स्टूडेंट टाइम इन क्लास टू वर्क इन ग्रुप टू प्रिपेयर फॉर असेसमेंट दैट इज दे कुड टेक्स्ट ईच अदर. तो ये क्या है फ्रेंड, ये ट्रू है. एंड बी है कि स्टूडेंट कंपाइल पोर्टफोलियो ऑफ दियर रिटन वर्क फॉर सबमिटिव असेसमेंट दैट इज चूजिंग दियर बेस्ट 6 pieces of writing with of these technique in the true for student friendly assessment. A and B are true. Okay, right answer is C. आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. रघु a 16-year-old boy returned from school or around 2 o'clock. He was executed due to the hot weather. He did not find anybody at home. He went to kitchen, made a jug full of lemons and added ice
cubes to it. He drank plenty of it. This is an example of which type of writing is. A है descriptive writing, B है B है इसमें expository writing, and C है persuasive writing, and D है narrative writing. तो हो जाएगा expository writing. Okay, this is example which type of writing? Expository writing. Right answer is B. Next question, which of the following could be described as portfolio assessment? A है collection and recording to learner various learning intents and using them for overall assessment of learner. B है collection and record of each learner through the year for teaching learning, and C है using the term and examination of learner and using them for all assessment, and D है assessment through formal text conduct all through the year. Which of the following could be described? Which of the following could be described as portfolio assessment? To collection and recording to learner various learning intents and using them to overall assessment of learner. Okay, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए. अब हम लिटरेचर पे आते हैं फ्रेंड. लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बॉर्न हुआ था फ्रेंड वो 1770 में हुआ था, एंड डाइड जो हुआ था वो 1850 में हुआ था. ओके, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं. वो है द प्रील्यूड जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है. द एक्सक्यूशन ये भी वर्क है. वी आर सेवन भी, लूसी ग्रे, शिमन ली, द लीच गैदरर, माइकल, द रेनबो, लाइन्स रिटन इन मार्च, द डैफोडिल्स, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग्स, टू द कुकू एंड द सॉलिटरी रिपेयर एंड लैडोमिया एंड डॉयन, ओड टू ड्यूटी, फिर है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी. फिर है फ्रेंड the world is too much with us, Milton, upon Westminster Bridge, Tinton Abbey, the old Cumberland Beggar and an evening walk, descriptive sketch, see Walt among the untrodden way, stranger fits of passion have I know. ओके, ये जो वर्ड्स है, ये वर्क जो है फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है. ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं इनके वर्क. द प्रील्यूड, द एक्सक्यूशन, वी आर सेवन, लूसी ग्रे, सिमन ली, द लीच गैदरर, माइकल, द रेनबो, लाइन्स रिटन इन मार्च, द डैफोडिल्स, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग्स, टू कोकू, द सोलिटरी रिपर, लैडोमिया, डॉयन, ओड टू ड्यूटी, ओड ऑन इमिटेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, मिल्टन, अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, टिंटन एबे, द ओल्ड कुंबरलैंड बेगर, एन इवनिंग वॉक, descriptive sketch, she dwelt among the untrodden ways, stranger fits of passion have I know. ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड सैमुअल टायलर कॉलरिज. एस.टी. कॉलरिज का जो बॉर्न हुआ था फ्रेंड वो 1772 में हुआ था, और उनका डाइट जो हुआ था 1834 में हुआ था. इनके इंपॉर्टेंट जो वर्क है फ्रेंड लिरिकल बैलिड है 1798 में पब्लिश हुआ था. ओके, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1878 में आया था. एट टू रिफ्लेक्शन है, टेबल टॉक है, द राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर है, कुबला खान है, क्रिस्टेबल है. ये सब जो है ये एस.टी. कॉलरिज के वर्क है. ओके, लिरिकल बैलिड, बायोग्राफिया लिटरेरिया, एड टू रिफ्लेक्शन, टेबल टॉक, द राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर, कुबला खान, क्रिस्टेबल. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें जॉर्ज गॉर्डन ब्रायन. का जो बॉर्न हुआ था फ्रेंड वो 1788 में हुआ था, एंड डाइड 1824 में हुआ था. इनका जो वर्क है फ्रेंड वो है इंग्लिश बर्ड एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, बी एंड चाइल्ड हर लॉर्ड पिलग्रामेज से, एंड द ब्रिज एबॉयडॉस, एंड द गिग्योर है, द मैनफ्रेड है, डॉन जॉन है, हावर्स ऑफ आइडलनेस है, द विजन ऑफ जजमेंट है, द प्रीनर ऑफ चिलॉन है, द ब्राइड ऑफ एबियोडॉस है, लारा है, मैरिनो फेलेरियो है. ओके, ये जो है जॉर्ज गॉर्डन ब्रायन का जो है वर्क है. ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड पैसी बेसी सैलरी का फुल नाम, इनका शॉर्ट नेम है फ्रेंड पीबी सैलरी है, और इनका फुल नेम क्या है पैसी बेसी सैलरी है. इनका जो बॉर्न हुआ था फ्रेंड वो 1792 में हुआ था, एंड डाइड 1822 में हुआ था. इनका जो वर्क है द नेसेसिटी ऑफ एंथुसियाज्म, क्वीन मैब, एलेस्टर, द मार्क ऑफ एनार्ची, प्रोथमेसियस अनबाउंड, द मार्क ऑफ एनार्ची, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम,
और फिर है फ्रेंड इपिस चिंडियन, ओके, और इपिस चिंडियन, और फिर द ट्रम्स ऑफ लाइफ एरोनियस, फिर ओ टू द वेस्ट विंड द क्लाउड, ओके, फिर ओ टू सैलॉक, फिर है इनका टू नाइट, फिर है म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, फिर है व्हेन द लैम्प इज सेटर्ड, हेलस एंड द लाइन्स टू एन इंडियन एयर, इंग्लैंड इन 1819, डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821, और दी सेंसी 1819, ओके। फिर है फ्रेंड इसमें Julian and Madolo and the Witches of Atlas, the Indian Scandinavia, फिर है फ्रेंड ओजीमेंडियस ऑफ इजिप्ट्स, ओके। तो ये क्या है, ये जो वर्क है फ्रेंड, ये पर्सी बेसी सैलरी के इंपॉर्टेंट वर्क है जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है फ्रेंड जॉन किट्स का जो बॉर्न हुआ था फ्रेंड 1795 में हुआ था, डेथ जो हुआ था 1821 में हुआ था। इंडिमियन क्या है फ्रेंड, 1888 में आया था इनका, ओके। इंडिमियन जो आया था 1818 में आया था, सॉरी। ये जॉन किट्स के वर्क हैं। हाइपेरियन जो है जॉन किट्स का है, लेमिया जॉन किट्स का है, इसबेल और द पॉट ऑफ बेसल जॉन किट्स का है, द ईव ऑफ एस टी एग्निकस है, ला बेलडेमसेंस मर्सी है, ओ टू नाइटिंगल है, ओ टू ऑटम है, ओ ऑन ग्रेशियन अर्न है, ओ टू साइकी है, ऑन मेलोंचली है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ जॉन किट्स, ओके। फिर है फ्रेंड इसमें हेनरी हॉर्स मिलमैन, इनका हेनरी हॉर्स मिलमैन का जो वर्क है फ्रेंड, उनका बॉर्न जो हुआ था 1791 में हुआ था एंड डाइड जो हुआ था 1868 में हुआ था। इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है फ्रेंड, द हिस्ट्री ऑफ द ज्यूस है, ओके, 1829 में आया था। थॉमस लॉ पिकॉक, इनका बॉर्न जो है फ्रेंड 1785 में इनका बॉर्न हुआ था, डाइड 1866 में हुआ था। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है मेलिन कोड 1817 में आया था, मैड मैरियन, ओके, 1822 में, द मिस फॉर्चून ऑफ इल्फियन, फिर है कॉकचेक्स कैस्टल्स, फिर गैजियल ग्रैंग, ओके, द फिलॉसफी ऑफ मेलॉन्चोली, द फोर एजेज ऑफ पोइट्री, हेडलॉन्ग हॉल, नाइटमेयर एबे, ओके। ये क्या है फ्रेंड, ये थॉमस लॉ पिकॉक के इंपॉर्टेंट वर्क हैं, ओके। अब बात करते हैं फ्रेंड चार्ल्स लैम्ब का जो बॉर्न हुआ था वो 1775 में हुआ था, डाइड 1834 में हुआ था। इनके इंपॉर्टेंट वर्क जो है फ्रेंड वो दी ओल्ड फैमिलियर फेसेस, टू हेस्टर्स, दी जॉन वुडविल्स, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट, द एसे ऑफ इलिया, द लास्ट एसे ऑफ इलिया, द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स, ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है, थॉमस डे क्वेंसी के इंपॉर्टेंट जो बॉर्न हुआ था फ्रेंड 1785 में हुआ था एंड डाइड 1859 में हुआ था। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है फ्रेंड वो है कॉन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ऑपियम ईटर एंड द इंग्लिश मॉल कोचेस, फिर है फ्रेंड सस्पेरिया डी प्रोफेंडिस, ओके, फिर है ऑन मर्डर कंसीडर एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, ओके। अब हम बात करते हैं फ्रेंड विलियम हैजलिट के इंपॉर्टेंट वर्क जो हैं, उनका बॉर्न जो हुआ था 1778 में हुआ था, डाइड 1830 में हुआ था। कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज, ओके, द इंग्लिश पोएट्स, द इंग्लिश कॉमिक राइटर, द ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ द एज ऑफ एलिजाबेथ, फिर है द फ्रेंड द राउंड टेबल, कलेक्शन ऑफ एसे, टेबल टॉक और ओरिजिनल एसे ऑन मैन एंड मैनर्स, द स्क्रिप्ट ऑफ एज, व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई एम केसेस टू बी ब्राइट स्टार वुड आई वेयर steadfast at through art on first looking into the Chapman Homer and in dearer knighthood December, ओके। अब हम बात करते हैं फ्रेंड वाल्टर स्कॉट का जो बॉर्न हुआ था फ्रेंड वो 1771 में हुआ था एंड डाइड 1832 में हुआ था। इनके जो वर्क हैं वो है वेवरली, ओके, फिर है गेज मैरिंग, फिर है फ्रेंड दी एंटीक्विटी, फिर है दी ओल्ड मॉरलिटी, रॉब रॉय, दी हार्ट ऑफ मिडोल्थियन, द ब्राइज ऑफ लैमरमोर, फिर है इवन हॉव, फिर है फ्रेंड क्वेंटी डरवार्ड, फिर है और फिर है फ्रेंड रेड गुटनलेट भी जो है वो वाल्टर स्कॉट का है। द ब्लैक ड्रॉफ भी वाल्टर स्कॉट के वर्क हैं। द लेजेंड ऑफ मॉन्स्ट्रोस, द अबॉट, द कैनिवल्स, द पेयरेट एंड द फॉर्चून ऑफ निगल एंड द पैरिविल ऑफ द पिक्स एंड द क्वेटन एंड डरवार्ड, ओके। फिर तो
इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। फिर है फ्रेंड एस टी रोमन वॉल, एस टी रोमन वॉल भी जो है फ्रेंड वो वॉल्टर स्कॉट का है। दी बैटरॉड्स वॉल्टर स्कॉट का है। दी टेलिसमैन वॉल्टर स्कॉट का है। वुड स्टॉक वॉल्टर स्कॉट का है। द फेयर मेड ऑफ पार्ट्स वॉल्टर स्कॉट का है। लिप्स ऑफ द नॉवेलिस्ट वॉल्टर स्कॉट का है। लाइफ ऑफ नेपोलियन भी वॉल्टर स्कॉट का है। टेल्स ऑफ ग्रैंडफादर वॉल्टर स्कॉट का है। ओके, अब हम बात करेंगे जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन का जो बर्न हुआ था फ्रेंड वो 1775 में हुआ था एंड डाइट जो हुआ था उनका 1870 में हुआ था। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं फ्रेंड वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस जो 1813 में पब्लिश हुआ था। 1813 में पब्लिश हुआ था। सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में पब्लिश हुआ था। नॉर्थंगर एबे 1798 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद है फ्रेंड मैंसफील्ड पार्क 1814 में पब्लिश हुआ था। एम्मा 1816 में आया था। परस्यूशन 1818 में आया था। सैडियन अनफिनिश्ड इनका वर्क है। ओके, तो इनका इतने वर्क हैं जेन ऑस्टिन के। अब हम बात करेंगे फ्रेंड एन्ना रैडक्लिफ का। एन्ना रैडक्लिफ का जो बॉर्न हुआ था फ्रेंड वो 1764 में हुआ था और डाइट जो हुआ था 1823 में हुआ था। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दी मिस्टेक्स ऑफ यूडोल्फो है। ओके, जॉर्ज लेविस का जो बॉर्न हुआ था 1775 में हुआ था। डाइड 1818 में हुआ था। दी मॉन्क इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। मैरी वॉल्ड स्टोन क्राफ्ट का जो बॉर्न हुआ था 1759 में हुआ था। डाइड 1797 में। और वेडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन और वेडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। ओके, अब बात करेंगे थॉमस पेन की। 1737 का बॉर्न हुआ था। 1809 में डाइड हुआ था। राइट्स ऑफ मैन इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। मैरी सैली 1797 में इनका बॉर्न हुआ था। 1851 में डाइड हुआ था। फ्रैंक क्रिस्टियन, ओके, फ्रैंक स्टेन का क्या है इंपॉर्टेंट वर्क है। जेम्स हॉक का 70 में इनका बॉर्न हुआ था एंड 1835 में इनके डाइड हुई थी। द प्राइवेट मेमोरीज एंड कॉन्फेशियो ऑफ कॉन्फेशियो ऑफ ए जस्टिफाइड सिनर। ओके, ये क्या है इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम के लिए लिटरेचर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।